टालते टालते आप एक दिन पिछड़ जाते हो और वो आगे निकल जाता है। आप कछुआ और खरगोश का कहानी सुने होंगे। कछुआ क्या होता है कि वो धीरे धीरे डेली चलता है, धीरे धीरे डेली चलता है तो इसलिए वो जीत जाता है। तो यदि आप भी धीरे धीरे यानी धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं रेगुलर, तो आप भी बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छे खासे नंबर 85% 90% लक्ष्य सेट कीजिए और उसके लिए मेहनत कीजिए, तब जाके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। बातों से कोई टॉपर नहीं बनता है, उसके लिए हमें मेहनत करना होता है। तो मेहनत कीजिए, ज़रूर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से, आप जितने लायक हैं उतना सेट कीजिए, लेकिन छोटा लक्ष्य अपराध है। लेकिन कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम कहे हैं कि सपने वे नहीं होते हैं जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। इसीलिए हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि नवंबर से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट में विभाजित है। पहला पार्ट जो है, जो छात्र छात्राएँ अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं। यदि वो सही मार्गदर्शन और सही समय के साथ वो फॉलो करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जो छात्र छात्राएं जो कुछ तैयारी कर चुके हैं, यानी कि पहले से तैयारी कर चुके हैं, उनका कुछ तैयारी हो चुका है, तो उनको कैसे मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करना है, सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करना है, सही समय के साथ पढ़ाई करना है, ताकि बोर्ड परीक्षा में वो 90% नंबर तक क्या जा सके और अपना विद्यालय, अपने इंस्टीट्यूट, अपने कोचिंग का नाम रोशन कर सके। तो देखिए, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, क्या वास्तव में नवंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करके और बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर ला सकते हैं? क्या यह सही है? तो एक कहावत है कि वो कहते हैं ना कि यदि व्यक्ति के मन में चलने की इच्छा होगी, यदि व्यक्ति के मन में चलने की इच्छा होगी तो उसे अंधेरे में भी रास्ते दिख जाएंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि यदि आप में लगन है, आप में अरमान है, आप में जोश है कि आप बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर लाओगे तो आप कर सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। यदि वो चाह दे तो ज़रूर कर सकता है। तो यदि आप भी 2022 बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर अचीव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं आपको कि टॉपर बनना है 2022 बोर्ड परीक्षा में। देखिए, टॉपर कोई और नहीं होता है, वो हमारे समाज के, हमारे गांव के, हमारे इंस्टीट्यूट के, हमारे कॉलेज के ही छात्र होते हैं, जो एक विशेष रूटीन से और विशेष मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करके बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर अचीव कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में आप सोचे हैं कि कभी सोचे हैं कि सभी स्टूडेंट टॉपर क्यों नहीं बनते हैं? लगभग सभी स्टूडेंट का सपना होता है कि बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर अचीव करूं और अपने स्कूल का नाम रोशन करूं और अपना नाम रोशन करूं, लेकिन हर कोई टॉपर नहीं बनता है। आखिर इसका कारण क्या है? तो कारण यही है कि वो जैसा पढ़ाई करता है टॉपर, आप उसके जैसा पढ़ाई नहीं करते हो। आप बातों को टालते हो, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। मम्मी बोलती है कि बेटा पढ़ाई कर लो, तो क्या करते हो? मम्मी कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ऐसे ही टालते टालते आप एक दिन पिछड़ जाते हो और वो आगे निकल जाता है। आप कछुआ और खरगोश का कहानी सुने होंगे। कछुआ क्या होता है कि वो धीरे धीरे डेली चलता है, धीरे धीरे डेली चलता है तो इसलिए वो जीत जाता है। तो यदि आप भी धीरे धीरे यानी धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं रेगुलर, तो आप भी बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छे खासे नंबर लेकर आ सकते हैं। लेकिन सोचेंगे कि 1 महीना में हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे और फलाना सर का नोट्स पढ़ लेंगे, चिल्ला सर का नोट पढ़ लेंगे और वहाँ से मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करके 90% नंबर ला सकते हैं। तो आप रास्ते में रह जाइएगा खरगोश बन के। कहा जाता है कि चूल्हे पर धान चढ़ाकर अच्छी तरह से भात को नहीं पकाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आप 1 महीना में बोर्ड परीक्षा की तैयारी करके बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हो, कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। इसीलिए अभी से भी जाग जाओ, अभी से भी समय है, अभी से भी आप बोर्ड परीक्षा में वहाँ तक नंबर अचीव कर सकते हो जहाँ तक आप नहीं सोचे होंगे। चलिए देखते हैं बारी बारी से इसमें कौन कौन से टिप्स हैं। यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर आएंगे और फर्स्ट डिवीज़न अच्छे नंबर
से ला सकोगे। देखिए सबसे पहला इसमें है टॉपर टिप्स। टॉपर टिप्स में है जो छात्र छात्राएं अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, पहला इसमें है टॉपर टिप्स में टिप्स नंबर 1 कि सिलेबस के हिसाब से हम लोग शॉर्ट्स तैयारी कर सकते हैं, कि सिलेबस के हिसाब से हम लोग शॉर्ट्स तैयारी कर सकते हैं। कितना छात्र छात्राओं को पहले तो 10वीं का सिलेबस ही पता नहीं होगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आज ही आपको मार्केट में जाना है और 10वीं का सिलेबस खरीद कर लाना है और देखना है उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने सारे प्रश्न आते हैं, ये सभी उसमें बताया रहता है 10वीं के सिलेबस में। तो सिलेबस आज ही जाकर लीजिए और सिलेबस के हिसाब से आप लोग शॉर्ट्स तैयारी कीजिए। पूरा PhD करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास समय कम है और जब कम समय है तो आप सिलेबस के चक्कर में पढ़ेंगे तो सिलेबस काफ़ी बड़े हैं, इसीलिए आपको सरकार 1 साल देती है कि 1 साल में पूरा सिलेबस को आप लोग कवर करके आइए तब जाके हम एग्ज़ाम लेंगे। सरकार बुड़बक नहीं है क्योंकि आपको 3 महीना दे दे और एग्ज़ाम ले ले। देखिए सिलेबस के चक्कर में आप सभी नहीं पढ़ेंगे, अगर पढ़ते हैं तो आपके पास समय है 16 घंटा, तो सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि यदि आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर भी देते हैं तो आपको याद करने का समय नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें शॉर्ट्स तैयारी करना है और शॉर्ट्स तैयारी करके हमें बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे प्राप्त कर लेना है। ज़्यादा चक्कर हमें PhD नहीं करना है। क्लियर है। उसके बाद है कि इसमें स्मार्ट स्टडी हम लोग अपनाएंगे। स्मार्ट स्टडी क्या होता है भाई? स्मार्ट स्टडी में देखिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन बैंक से हम लोग VVI टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। आपको यही करना है कि क्वेश्चन बैंक लेना है सबसे पहले, और कैसे पढ़ना है ये पहले से वीडियो बन चुका है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं, पहले वीडियो ख़त्म होगा तब। उसके बाद है कि VVI टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। VVI टॉपिक कैसे सिलेक्ट होगा? देखिए जितने सारे आपके 10 साल में प्रश्न पूछे गए हैं, 10 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया है उनको आप सेलेक्ट करना है और उन पर ही प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करना है वो सभी नीचे है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पूरा में पूरा नंबर लेकर आ जाते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीज़न समझिए कि तय है। आप सेकंड स्टेप तय कर चुके हैं और थर्ड स्टेप है फर्स्ट डिवीज़न। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव में पूरा नंबर लेकर आ सकते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न तो आपसे क्या नहीं छूटने वाला है, आप फर्स्ट डिवीज़न एकदम करोगे, वो भी अच्छे नंबर से। इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सबको एकदम याद कर जाना है और डेली सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस कैसे होगा तो उसके लिए हम एक विशेष वीडियो बना देंगे। ठीक है, सेट प्रैक्टिस कैसे होगा उसके लिए विशेष वीडियो हम लोग बना देंगे। उसके बाद है कि डेली 10 क्वेश्चन का आपको सेट लगाना होगा। डेली 10 क्वेश्चन का सेट लगाना होगा। वो सेट कैसे लगेगा तो देखिए मैं बताता हूँ। जो भी आप VVI क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से VVI टॉपिक सेलेक्ट कीजिएगा, उसको अपने से एक पेपर में लिखना है। समझिए कि अपना ही आप खुद टेस्ट ले रहे हैं, उसको लिखना है और सभी प्रश्न का आंसर अपने से यानी मुज़बानी देने का प्रयास करना है। देखिएगा आपसे कितना होता है, यानी खुद टेस्ट दे रहे हैं। जब ऐसा कीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा में वहाँ पे आपको किसी से चोरी करने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी में से देखने की आवश्यकता नहीं होगी, चीट पुर्जा के लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका लिखने का प्रयास भी बढ़ेगा। तो यानी डेली 10 क्वेश्चन का सेट आप लोग ज़रूर लगाएं। डेली 10 क्वेश्चन का सेट मान लीजिए कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, ऐसा लिख कर आप सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। डेली 10 सेट नहीं, डेली आपको 10 क्वेश्चन करना है। 10 सेट कीजिएगा तो आपका समझ समय काफ़ी निकल जाएगा, इसीलिए 10 क्वेश्चन को करना है। उसके बाद है कि सोशल मीडिया पर एकदम बैंड लगा देना है। सोशल मीडिया एकदम त्याग देना है। सोशल मीडिया पर जितने भी आप जो भी फेसबुक वोसबुक चलाते हैं सब कुछ त्याग दीजिए। ये सब आपको समय वेस्ट कराएंगे, आपको खाने को नहीं देने वाले हैं, आपको समय वेस्ट कराएगा, अधिक से अधिक इसे फंसा कर रखेगा कि आप सोशल मीडिया पर लगे रहो। आज के डेट में स्टूडेंट का रिजल्ट ख़राब हो रहा है तो उसका कारण क्या है? सोशल मीडिया है। तो आप पूछोगे क्या सर जो बोर्ड परीक्षा 2022 में टॉपर बनेगा वो क्या मोबाइल नहीं चलाता है? हम लोग नहीं चलाते। देखिए चलाइए, लेकिन इसके कायदे और कानून में रह के चलाइए। जाइए थोड़े से समझिए कि 1 घंटा निकालिए, इस पर हमको इंटरटेनमेंट भी करना है तो 1 घंटा निकालिए, 1 घंटा आप चला सकते हैं और दिन भर इसी पर आप समय लगाइएगा तो ये तो भाई गलत है, क्योंकि आपके बोर्ड
बोर्ड परीक्षा सर पर सवार हैं और आप इधर सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसीलिए सोशल मीडिया आप त्याग कर सकते हैं 2-4 महीने के लिए। ये नहीं मैं बोलता हूँ कि पूरे साल भर, पूरे जीवन भर के लिए कर दो। 2 महीना एग्जाम है, 3 महीने उसके लिए तैयारी कर लो, उसके बाद चलाते रहना। चौथा है कि हर विषय का शॉर्ट्स नोट्स तैयार करें। हर विषय का शॉर्ट्स नोट तैयार करते हैं तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी मददगार होगा। कब? एग्ज़ाम टाइम में, जब आपका एग्ज़ाम लगेगा उस समय आपको बहुत प्रॉफिट होगा आपका जो भी शॉर्ट्स नोट बनाए होंगे उससे रिवीजन करने में। उसके बाद है अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपको बोर्ड परीक्षा में 70%, 75%, 80%, 85% कितना परसेंट लाना है। APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि छोटा लक्ष्य अपराध है। आप लक्ष्य सेट करना चाहते हैं तो अपना ऐसा लक्ष्य सेट कीजिए कि आप अगर गिरते फिरते भी आते हैं तो यहाँ तक पहुँच कर सकें। यानी कि अपना 85%, 90% लक्ष्य सेट कीजिए और उसके लिए मेहनत कीजिए, तब जाके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। बातों से कोई टॉपर नहीं बनता है, उसके लिए हमें मेहनत करना होता है। तो मेहनत कीजिए, ज़रूर आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से, आप जितने लायक हैं उतना सेट कीजिए, लेकिन छोटा लक्ष्य अपराध है। लेकिन कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम कहे हैं कि सपने वे नहीं होते हैं जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। इसीलिए सपने आप सेट कर लिए हैं, यानी लक्ष्य सेट कर लिए हैं, तो उसके लिए मेहनत तो भाई करना होगा जम के। उसके बाद है कि हर विषय पर टाइम देना होगा। क्या क्या होता है, किसी स्टूडेंट होता है कि एक ही विषय को लेकर बार बार पढ़ता है जिसमें उसको अधिक इंटरेस्ट है, और किसी विषय में उसको इंटरेस्ट नहीं है, यानी उसमें क्या लगन नहीं है, कि वो उसको कमज़ोर है यानी वीक सब्जेक्ट है, उस पर मेहनत नहीं करता है। तो आप एक विषय को छोड़ देते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में कभी भी टॉप नहीं कर सकते हैं। आप हमसे लिख के ले लीजिए, आपका एक विषय कमज़ोर है तो समझिए कि आप बोर्ड परीक्षा में एकदम पीछे जा रहे हैं। यानी हर विषय पर आपको ध्यान देना होगा, हर विषय को समय देना होगा, हर विषय में जो भी टॉपिक है अच्छे खासे उसको पकड़ बनाना होगा, तब जाके आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर अचीव कर पाओगे। उसके बाद है कि अच्छा सा दोस्त बनाइए। अच्छा सा दोस्त बनाना होगा, वैसे दोस्तों की संगत में नहीं रहना होगा जो आपको क्या समय वेस्ट कराएगा, चलो इधर चलो उधर चलो। आपको केवल वैसे दोस्तों को चयन करना है, यानी वैसे दोस्त बनाना है जो आपको हेल्प कर सके, कोई प्रश्न पूछे तो उसे बता सके और साथ ही साथ आपका मदद कर सके बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर लाने हेतु। उसके बाद है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा जो आपको भड़काएंगे कि आपसे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर कभी प्राप्त ही नहीं होंगे। मगर आपको ये सोच के रहना होगा जो आपसे कहा होगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर प्राप्त नहीं होंगे, उसको ला कर दिखाना है, उसे पा कर दिखाना है कि देखो मैं इतना नंबर अचीव कर लिया हूँ। आप बोलते तो नहीं होगा, इसीलिए उसे बचना है, उसके बातों को ध्यान नहीं देना होगा, लेकिन आपको लाना है बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छे खासे नंबर उसको दिखाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए इसमें दिखाते हैं जो छात्र छात्राएं कुछ तैयारी कर चुके हैं, जो छात्र छात्राएं कुछ तैयारी कर चुके हैं उनको क्या करना है, तो NCERT से शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। NCERT से शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। पहले भी वीडियो में मैं कितने बार बता चुका हूँ कि आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। उसके बाद है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट थ्योरी, इम्पोर्टेंट थ्योरम, इम्पोर्टेंट थ्योरी और रिएक्शन और मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको बार बार आपको रिवीजन करते रहना। यानी एक सर्कल बना लेना है कि हमको बार बार यही प्रक्रिया दोहराना है, क्योंकि आपकी तैयारी हो चुकी है। आपको अब किस मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करना है वो देखना है। ये सब आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी कुछ ना कुछ हो चुकी है तो आप ये सब अपनाएंगे कि NCERT से आप शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे सिलेबस रख कर कि कौन पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है। उसके बाद है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी करेंगे और इसके जो भी थ्योरम है मैथमेटिक्स में वो करेंगे, रिएक्शन करेंगे और मैथ के जितने भी फार्मूला हैं वो सभी को सभी आपको याद करना होगा। उसके बाद है कि प्रश्न चयन प्रक्रिया। देखिए प्रश्न चयन प्रक्रिया क्या है कि आपको डेली सेट प्रैक्टिस करना होगा। 2 सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस कैसा होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना खुद का टेस्ट लेना होगा कि हमसे कितना बन रहा है और हम कितना बनाने लायक हैं। क्लियर है? यानी कि डेली आपको सेट प्रैक्टिस करना होगा। और सेट प्रैक्टिस कैसे होता है, यानी अपना से खुद प्रश्न का चयन कीजिए और उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए कि मैं
35 में 35 ला रहा हूँ कि नहीं, या 50 में 50 कर पा रहा हूँ कि नहीं। यही होता है सेट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद है कि फर्स्ट टारगेट रखिए ऑब्जेक्टिव और सेकेंड टारगेट रखिए सब्जेक्टिव। डेली किसी भी सब्जेक्ट का 2 सेट प्रैक्टिस आपको आवश्यक करना होगा। जो कुछ तैयारी कर चुके हैं और जो तैयारी नहीं किए हैं उनके लिए ये सभी है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके बारी बारी से सभी सब्जेक्ट को वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।